हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे वैदिक एज के टॉप 25 क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एंड स्पेशली फॉर एनडीए एंड सीडीएस। एंड वैदिक एज में से स्पेशली आपके वेद से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये तभी आपको याद होगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। पहला है आपका आयुर्वेदा हैज़ इट्स ओरिजिन इन। तो आयुर्वेद का ओरिजिन कहाँ से था? ये था आपका अथर्ववेद से। ठीक है, देखो ऋग्वेद, सामवेद। सामवेद आपका म्यूज़िक से रिलेटेड है, क्वेश्चंस आते हैं इससे बहुत ज़्यादा, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वेद किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आयुर्वेद की बात की गई है। आयुर्वेद किससे रिलेटेड है? आपके अथर्ववेद से। और एक चीज़ और बता दूँ, आपका मैजिक का पूछा जाता है कि मैजिक किससे रिलेटेड है, तो वो भी किससे रिलेटेड है? आपके अथर्ववेद से। The fundamentals on which the Ayurvedic system is based are essentially true for all times and do not change from age to age. ठीक है, these are based on the human actors and instinct causes. The origin of the Ayurveda attributed to Atharvaved were mentioned in is made several diseases with their treatment. ओके, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, टू पॉपुलर असेंबलीज ऑफ द वैदिक पीरियड वर। तो कौन सी असेंबलीज थी? ये थी आपकी सभा एंड स्मृति। ठीक है, चलिए, द टर्म सभा डिनोट बोथ द असेंबलीज एंड द असेंबलीज हॉल। वुमेन वर कॉल्ड द सभावती ऑल्सो अटेंडेड दिस असेंबली। इट वॉज बेसिकली अ कीन बेस्ड असेंबली एंड प्रैक्टिस ऑफ वुमेन अटेंडिंग इट वॉज स्टॉप इन लेटर वैदिक पीरियड। इतना ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आप दे दिया सो दैट आपको पता होना चाहिए, बट आप यही याद रखिए कि टू पॉपुलर असेंबलीज कौन सी थी? आपकी सभा एंड स्मृति। नेक्स्ट है आपका, द ऋग्वेदिक आर्यंस वर गवर्न बाय। तो कौन गवर्न करता था? किस तरह से गवर्न होते थे? ये होती थी मोनार्किल गवर्नमेंट। एंड आई होप आपको मोनार्किल गवर्नमेंट के बारे में पता होगा। ठीक है, द मोनार्की वॉज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किनशिप वॉज हेरिडिटी। राजा होता था, राजा के बाद कौन राजा बनता था? उनका बेटा। ठीक है, तो ये हायरार्की और ये मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है आपकी। इन द अर्ली वैदिक पीरियड वर्ना सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन, सो ऑन विच सिस्टम? वर्ना सिस्टम किस पे बेस्ड था? इट वॉज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। द टर्म वर्ना, ठीक है, क्या है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। द classical authorities speak of anything other than the varnas. Varna define the hereditary roots of a newborn. It indicate the color, type, order or class of people. The ritualistic percept pertaining to the hymns of the Veda are known as, तो क्या बोलते थे? ये थे आपके ब्राह्मण्स। फाइन, ठीक है। आदर ब्राह्मण्स थे, ऑब्वियसली इनकी ज़्यादा वैल्यू थी। द ब्राह्मण्स आर चीफली रिलीजियस डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग रिचुअलिस्टिक परसेप्ट्स एंड सेक्रीफाइस ड्यूटीज। The name of the Indian astronomer who knew 5 astronomical system who lived in 6th century was, तो कौन थे? ये थे आपके वराहमिहिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पायनियर ऑफ योगा। तो योगा है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एनडीए और सीडीएस दोनों में आ चुका है। तो कौन है? ये है आपके पतंजलि। ठीक है, ओके। एट्थ क्वेश्चन है, द फिलोसफिकल एसेंस द वर्ल्ड इज बट गॉड मैनिफेस्ट एंड गॉड इज माई ओन सोल मे बी ट्रेस्ड टू द। तो ये कहाँ से लिया? आपके वेद से लिया है या फिर आपके उपनिषद, पुराण या फिर मनुस्मृति? तो कहाँ से? ये आपके उपनिषद में कहा गया है। कहा क्या है? द वर्ड इज बट गॉड मैनिफेस्ट एंड गॉड इज माई ओन सोल मे बी ट्रेस्ड टू द। ठीक है, तो किससे है? ये वेदास आपके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदा कंटेन द सेक्रीफाइस फॉर्मूला? तो कौन सा है? ये है आपका यजुर्वेद। वेद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे पहले ही कह रही हूँ। जो वैदिक एज में से आपसे क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली एंशिएंट हिस्ट्री में अगर वेद से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपके इन चारों वेद में से ही आते हैं, और ये चारों वेद आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, सामवेद किससे रिलेटेड है, ऋग्वेद किससे रिलेटेड है, यजुर्वेद किससे रिलेटेड है, और आपका अथर्ववेद किससे रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द टेम्पल ऑफ द कंबोडिया वेयर सीन्स फ्रॉम रामायण एंड महाभारत आर डिपिक्टेड। तो क्या नाम है उस टेम्पल का? ये आपका अंगोर वॉट। ठीक है, द अंगोर वॉट इज अ टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन कंबोडिया एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजन मॉन्यूमेंट in the world. On the site of measuring 162.6 hectare, its gallery bear a series of large-scale scenes mainly depicting episodes from the Hindu epic the Ramayana and Mahabharata. चलिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राफ्टमैन इन द वैदिक पीरियड वॉज, तो कौन थे? ये आपके ब्लैक स्मिथ थे, गोल्ड स्मिथ थे, कारपेंटर थे या फिर आपके बार्बर थे? तो कौन थे आपके? कारपेंटर। कारपेंटर वॉज द मोस्ट सेलिब्रेटेड क्राफ्टमैन इन द वैदिक एज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द फेमस गायत्री मंत्र? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किस में है आपके गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र है आपका ऋग्वेद में।
ठीक है. The Gayatri, also known as the Savitri month, is a highly revered mantra from the Rigved dedicated to Savitri, the sun deity. ठीक है. Gayatri is the name of the Vedic meter in which the verse is composed. Its recitation is traditionally preceded by Om. ठीक है. ओम से शुरू होता है. एंड द फॉर्मूला भूर्भुव स्व नोन एज महावेती. ये पूरा मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पे गायत्री मंत्र का, जो आपको पता होना चाहिए. 13. द सेज हु इज सेड टू हैव आर्यनाइज्ड साउथ इंडिया वॉज. तो कौन थे ये आपके अगस्त्य. ठीक है. द एज वैदिक ऋषि अगस्त्य हु इज सेड टू हैव स्टैब्लिश्ड ब्राह्मणिक सेटलमेंट ऑन द डिस्टिंक्ट पोरियार हिल. Besides those in the Deccan, the traditional diversion of the South Indian was into 3 kingdoms. और ये 3 kingdoms कौन से थे आपके. ठीक है. सेरेनॉम मालाबार, पांड्याज ऑफ मदुरई एंड कोलाज हु रूल्ड ट्रैक above the पांड्याज. ठीक है. चलिए. नेक्स्ट है द ओनली वेदर टू हैव बीन रेंडर म्यूजिकली इज. म्यूजिक की बात की है और म्यूजिक कौन से वेद से रिलेटेड है. ये आपके सामवेद से. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अथर्ववेद हम करके आ चुके हैं. अथर्ववेद किससे रिलेटेड है आपके आयुर्वेद से और मैजिक से. ठीक है. सामवेद किससे रिलेटेड है आपके म्यूजिक से. यही क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं. ओके. फ्रॉम वेयर द फेमस गायत्री मंत्र हैज़ बीन टेकन. वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन. सो फ्रॉम वेयर इट हैज़ टेकन. फ्रॉम ऋग्वेद. द उपनिषद आर सेपरेटेड फ्रॉम द ब्राह्मण्स बाय द ट्रीटीज कॉल्ड. तो क्या है ये है आपका आर्यंक. ठीक है. चलिए. इट इज़ कंटेन्ड विद द शब्द ब्राह्मण. ब्राह्मण क्या है. ब्राह्मण तो आपको ऑब्वियसली पता ही है ब्राह्मण कौन थे पहले और क्या उनकी वैल्यू. तो इज़ अ कलेक्शन ऑफ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट विद द कमेंट्रीज ऑन द वेदा विच इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ शुल्क यजुर्वेद. ठीक है. नेक्स्ट है आपका इन विच सेंचुरी डिड द फर्स्ट मूवमेंट अगेंस्ट वैदिक रिचुअलिस्ट प्रैक्टिस स्टार्ट. तो कब हुई थी. ये हुई थी आपकी 600 BC. रिकग्नाइज द मेनिकल ट्रायल ऑफ द एंशिएंट इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन. इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और इन पे क्वेश्चन पूछते भी रहते हैं. ठीक है. धन्वंतरी पे भी क्वेश्चन आता है आपका. चरक, शूस्त्र, पतंजलि. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पूछ लेते हैं वो लोग. चलिए. द वैदिक डाइट इंद्र वॉज द गॉड ऑफ. इंद्र के क्वेश्चन आते हैं और ये इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ भी है. तो इंद्र किससे रिलेटेड थे आपके. रेन एंड थंडर से रिलेटेड थे. ठीक है. इंद्र देवता किससे रिलेटेड थे. रेन एंड थंडर. चलिए. ओके. इन द वेदास इंद्र इज द किंग ऑफ क्या. हेवन एंड द देवास. देव गुरु बोला जाता था इन्हें. ही इज द गॉड ऑफ द हेवन. लाइटिंग, थंडर, स्टॉर्म, रेन एंड रिवर फ्लोज. द टर्म फिलोसफी इज ड्राइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग. तो कहाँ से है. एंशिएंट ग्रीक से ड्राइव हुआ है ये वर्ड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द लाइफ ऑफ मैन इन आर्यन सोसाइटी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एज इज करेक्ट. तो उनकी हमें आर्यन सोसाइटी को असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है. ये है ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वनस्प्रथा एंड संन्यासा. ओके. ये है, देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा. ब्रह्मचार्य स्टूडेंट लाइफ थी, गृहस्था फैमिली लाइफ है आपकी, वनस्प्रथा रिटायर्ड लाइफ है और संन्यास लाइफ ऑफ रीयूनिकेशन. ओके. द अथर्ववेद डज नॉट डिस्कस द आइडियल ऑफ. अथर्ववेद क्या डिस्कस नहीं करता है. क्या चीज़ अथर्ववेद में डिस्कस नहीं है. ये आपके मोक्ष. और अथर्ववेद किससे रिलेटेड है फिर से रिवाइज करा देती हूँ. आयुर्वेद और आपका मैजिक किसके अंदर आता है. ये आता है आपके अथर्ववेद के. ठीक है. तो वेद के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पर्पज से रिलेटेड. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द गॉड ऑफ एनिमल ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड. तो कौन थे. ये थे आपके रुद्र. रुद्र इज वन Rudra in the form of Pashupati is the god of the animal in the Vedic period. Which of the following god lost is important as the first died during the later Vedic period. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 2-3 बार पूछा भी जा चुका है. तो कौन से गॉड थे जिन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी थी आफ्टर द लेटर वैदिक पीरियड. तो कौन थे. ये थे आपके वरुण देव. ठीक है. नेक्स्ट है आपका द उपनिषद आर अ सीरीज ऑफ बुक डिवोटेड टू. तो उपनिषद किस में क्या है. ये आपके फिलोसफी. ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. उपनिषद आर द रिलीजियस एंड फिलोसफिकल ट्रीटीज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द अर्ली इंडियन वेदास. द प्रीसीडिंग पोर्शन आर द मंत्र और हाइम्स टू द वैदिक गॉड एंड द ब्रह्मांस और डायरेक्टरीज ऑन द एक्सप्लेनेशंस ऑफ द sacrificial rituals. Okay, so ये 25 questions थे and please do subscribe this channel. Okay, and if you want this PDF just let me know in comments. I'll provide. Fine. We'll create a Telegram channel. On that you will get all the PDF
from which we are doing these questions. Okay, and please do subscribe this channel. Okay, thank you so much.